ये किसके द्वारा हो रहा है? ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हो रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप की जो तस्वीरें आई हैं, जो वीडियो आए हैं, बिल गेट्स जैसे लोगों की जो तस्वीरें और वीडियो आए हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने ये ईरान युद्ध का निमंत्रण लिया, ईरान युद्ध को में खुद को झोंका और इजराइल से इसका सहयोग लिया, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में इजराइल के मोसाद की बड़ी भूमिका है और इजरायली मोसाद एजेंसी भी खुद को एक्सपोज नहीं करना चाहती है, क्योंकि इजरायली मोसाद के ही एजेंट माने जाते थे रॉबर्ट मैक्सवेल, जिनकी की लेडी मैक्सवेल बेटी है। और रॉबर्ट मैक्सवेल का अंपायर था इंग्लैंड में। इजराइल से इंग्लैंड जाने के बाद मिरर ग्रुप के वो मालिक बने थे। तो मोसाद की भी यही कोशिश है कि इजराइल और अमेरिका ज्वाइंट ऑपरेशन कर दे ईरान के खिलाफ, ताकि एप्स्टीन फाइल का जो हंगामा है, जो बरप रहा है हंगामा, और ये मिड टर्म के साल में ये हंगामा बरपा है, तो ये फिर रुकेगा नहीं। और जो 2019 में बदनामी हुई थी, थोड़ी बहुत चर्चा 2019 में भी हुई थी, लेकिन उस वक्त कोविड ने डोनाल्ड ट्रंप को हटा दिया। कोविड में तो इन माफियाओं ने बहुत इतना गंदा किया है पूरी दुनिया में मानवता के साथ, जो कह नहीं सकते। तो इन माफियाओं ने सल्टा दिया कोविड में डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन इस बार उनकी इच्छा है कि एप्स्टीन फाइल डोनाल्ड ट्रंप को निपटा दे। अब एप्स्टीन से बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को युद्ध में झोंका, अमेरिका को युद्ध में झोंका और अपना रिज्यूम ठीक कर रहे हैं मिड टर्म इलेक्शन के पहले कि देखो, हमने वेनेजुएला में मादुरो को उठा लिया और ईरान का जो सबसे खतरनाक व्यक्ति था, जिसे हम और अमेरिका पूरा हमेशा कहते रहता था कि सबसे खतरनाक है खमेनेई, उसको हमने खत्म कर दिया, मिट्टी में मिला दिया और ईरान को लीडर विहीन कर दिया। उनके सारे डिफेंस के पर्सनल को उड़ा दिया, जो टॉप डिफेंस कमांडर थे सबको उड़ा दिया, स्ट्रेटेजिक जो लीडर्स थे सबको उड़ा दिया, उनके जो किचन कैबिनेट के लोग थे उनको खत्म कर दिया। तो ये कह करके कि हमने ईरान, जो हमारा चिर प्रतिद्वंदी रहा है, हमारा दुश्मन रहा है, हमने उसको नेस्तनाबूद कर दिया। और ये कह करके अमेरिका में ये कोशिश कर रहे थे अपना रिज्यूम ठीक करने की। लेकिन नियति को तो कुछ और मंजूर है। नियति ने क्या किया? मार्केट क्रैश हो गया, इकोनॉमी वर्स्ट हो चुकी है, वर्स्ट से वर्स्ट फेज में जा चुकी है इकोनॉमी। कोई माय बाप नहीं है। अब अमेरिका को लग रहा है कि अगर इन्फ्लेशन राइज ऑन द राइज है, अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द राइज है, तो अमेरिका में लोग सड़कों पर उतर जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। और तब शायद रिपब्लिकन में भी फूट होगी। नेता भले ही इधर उधर ना करें, लेकिन जो रिपब्लिकन के सपोर्टर हैं वो शायद डेमोक्रेट के साथ जा सकते हैं, उनके इस कहने पर कि भैया आप इस पागल नेता से हमको बचाओ, ये पागल हो चुका है, इनका एक पागलपन चल रहा है। और ये 39 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज में डुबा दिया है। क्यों? क्योंकि लॉकहीड मार्टिन जैसे कंपनी को, डिफेंस की कंपनी को, जो डिफेंस कॉर्पोरेट बड़ी जाइंट्स हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो इनको इलेक्शन में फंड करते हैं। वो तो खैर डेमोक्रेट को भी करते हैं, इनको भी करते हैं। जैसे फार्मा कंपनी है, डेमोक्रेट को भी करती है, इनको भी करती है। तो फंड चाहे किसी भी पार्टी को करे, कोई भी करे, लेकिन जो कोई भी वहां पर फंड करता है वो हर पार्टी को करता है। ये वहां का चलन है। तो अभी लॉकहीड मार्टिन जैसे डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली जो कंपनी है, वो उनको फायदा हो रहा है। उनके बिक रहे हैं हथियार दुनिया भर में, उनको भले ही फायदा हो रहा होगा, लेकिन उस एक फायदे से बाकी इकोनॉमी तो सरवाइव नहीं करेगी। तो जैसे कोविड के आप देखिए 1929 में जो मंदी हुई, उसको ब्लैक ट्यूसडे के नाम से जानते हैं आप सभी। और उस वक्त जो मार्केट क्रैश किया था, वो लगभग 34% तक क्रैश कर गया था। 26%, 20 से 26% तक का आकलन है, लेकिन बहुत जगह आप जब शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो लगेगा आपको कि 30%, 34% तक मार्केट क्रैश किया था। उसके बाद 2008 में क्रैश किया, गोल्डमैन सैच्स की जो घटना हुई आपको मालूम होगा, उससे किसी तरीके से उबरा था। तो 2020 में कोविड लेके आया। कोविड के दौरान भी मार्केट लगभग 34% तक क्रैश कर गया था। तो ये जो 3 फेजेस है, जो अब तक के महामंदी का जो दौर रहा है,
उसमें 1929 का जो महामंदी जिसको आप कहते हैं, ब्लैक ट्यूसडे को शुरू हुआ था वो, और उस दिन के बाद 2008 और फिर 2020 की जो मंदी थी, जो कोविड काल की मंदी थी, उसके बाद अभी 2026 का ये मार्च महीना अमेरिका के लिए समझिए तबाही लेकर आया है। और अमेरिकन समझ रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप और उनके कुछ गुर्गे की गलत प्लानिंग की वजह से, उनके जिद की वजह से, उनकी सनक की वजह से पूरा अमेरिकन इकोनॉमी ध्वस्त होता जा रहा है। अगर स्टॉक एक्सचेंज लगातार डाउनवर्ड पे हैं, कुछ दिन पहले कहा कि नहीं, एक अपने किसी साथी को 800 करोड़ इन टर्म्स ऑफ रुपीस की मैं बात कर रहा हूं, 800 करोड़ रुपया कुछ मिनटों में फायदा दिलाने के लिए ये इस तरह के बयान देते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये करते रहता है, ये चलते रहता है पूरी दुनिया में, राष्ट्राध्यक्ष ये करते रहते हैं खेल। भारत में भी होता है। पी चिदंबरम यही काम करते थे जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। किस दिन स्टॉक को बढ़ाना होता है, किस दिन स्टॉक को घटाना होता था, अपने लोगों को बता देता था, उसके हिसाब से उसी के इर्द गिर्द की पॉलिसी की वो घोषणा कर देते थे। ये आरोप है पी चिदंबरम साहब के ऊपर, कैसा वो काम करते थे। कितनी सच्चाई है नहीं मालूम, लेकिन पावर गैलरी में लोग चर्चा करते हैं कि इससे वो पैसे बनाते थे। तो ये पूरी दुनिया में ये होता रहा है, ये कोई अमेरिका में नहीं हो रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो राष्ट्रपति कम व्यवसायी ज्यादा है। उनको गाजा में पीस इसलिए चाहिए क्योंकि गाजा में वो रियल एस्टेट डेवलप करना चाहते हैं। इस तरह का व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रंप। अजीब स्थिति है। एक जमाने में मैं मदद करता था जब वो WHO और कोविड के खिलाफ वो थे, तो मुझे लगा था कि ये सेंसिबल आदमी है, लेकिन ये तो इतना इनसेंसिटिव है जिसकी कोई चर्चा नहीं है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री ने तब थोड़ी सी गलती कर दी थी, अब की बार ट्रंप सरकार कह दिया था। और हमारे प्रधानमंत्री के जो रिश्ते हैं डोनाल्ड ट्रंप से जो खराब हुए हैं, उसमें मैं समझता हूं कि वो जो दूसरा गैंग है उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को गुमराह किया। ये सो रिलेशनशिप बरकरार रख सकते थे, वो नहीं रख पाए। डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे मोदी जी से कुछ अपेक्षा रखी थी, वो अपेक्षा पूरी नहीं हो पाई दूसरे टर्म में, इसलिए वो रिश्ते खराब हुए हैं। और इसलिए अपोजिशन कई बार कहता भी है कि हमारे प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत रिश्ते की वजह से हमारा फॉरेन पॉलिसी सर्वाइव कर रहा है, हमारा देश सर्वाइव कर रहा है। ये विपक्ष आरोप लगाता है। हो सकता है इस आरोप पे थोड़ी बहुत ताकत भी हो, दम भी हो, लेकिन यह बात तो सही है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की सनक अमेरिका को तबाह करने पर लगा हुआ है। अगर इसी तरीके से वहां का मार्केट रिएक्ट करता रहा अगले 2, 4, 5 दिन तक, अभी इन्होंने कहा कि 6 अप्रैल तक हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं। 6 अप्रैल तक हम कोई हमला नहीं करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रिलीज करें। अरे भाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रिलीज तो करने के लिए ईरान बैठा है, लेकिन आप रिलीज करने दोगे तब तो आप धमकी दे रहे हो। ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कोई हमला नहीं होगा आगे से, यह तय कर ले। ईरान ने कहा है कि ईरान का जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे अमेरिका। ईरान ने कहा है कि अभी तो हमला रोकना ही है, आगे जीवन में कभी हमला नहीं करेंगे। और ईरान के ऊपर जितने सैंक्शन लगे हुए हैं उसको फौरन से पेशतर हटाएंगे। ये सारे ईरान के डिमांड हैं। और अमेरिका अगर ये डिमांड मानता है, जो कि अमेरिका को मानना पड़ेगा, क्योंकि इधर तो साहब मरने के लिए तैयार हैं, आपकी आबादी मरने के लिए तैयार नहीं है। उनकी तो हालत इसी में खराब हो गई है कि उनका एक स्टॉक नीचे चला गया है, लाखों करोड़ रुपया ध्वस्त स्वाहा हो गया है। उनकी तो हालत इसी से खराब हो गई कि 92,000 अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, 92,000 लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। इसी से वो समाज त्राहिमाम में आ गया है। यहां तो लोग मरने मारने के लिए तैयार हैं, गोला खाने के लिए तैयार हैं, गोला दागने के लिए तैयार हैं। तो इनकी बात क्यों कर रहे हैं?